सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज नदीम भट्ट साहब होंगे। सियासत पे भी गहरी नज़र है, इंटरनेशनल हालात को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और जो मज़हबी तौर पे मैंने महसूस किया, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बताते रहते हैं, काफ़ी किताबें भी लिखी हुई हैं। इनसे पूछेंगे जो आने वाले हालात हैं, ईरान, अमेरिका या पूरी दुनिया के। देखिए, एक खबर हमारे पास है, दुबई को खाली कर दिया जाए, ईरान की धमकी। और जहाँ-जहाँ से भी ईरान को पता चल रहा है कि अमेरिकन उसने उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं, कोई भी अरब कंट्री है, उसको निशाना बनाया जाएगा। बट साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइए कि अरब अभी तक ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि अमेरिका हमले करेगा और बड़ी तबाही वहाँ पे है। अब वो दोनों तरफ मुसीबत में पड़ गए हैं, अमेरिका को ना नहीं कर सकते, तो कौन-सा रास्ता अख्तियार करे अरब ममालिक? बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए कश्मकश है। आपको पता है कि सऊदी रिफाइनरी पे अटैक हुआ था। जी। ठीक है, तो पहले तो ईरान का नाम लगा, लेकिन ईरान ने फौरी तौर पे इसकी तब्दील की कि हमने नहीं ये काम किया। ठीक है, इसी तरह और लोग भी पकड़े गए जो वहाँ पे जासूसियाँ कर रहे थे और धमाका फेरी के वारदात में जो है ना वो मुलव्वस पाए गए या करने वाले, कुछ इस तरह की खबरें आई। इट मीन्स के और अनासर भी वहाँ पे, शरारती अनासर भी साथ में शामिल कुछ है, कुछ होने की कोशिश मजीद करेंगे कि जी इसको सबोटाज किया जाए, मुख्तलिफ कौमों को, मुख्तलिफ लोगों को आपस में लड़ाया जाए। ये ऐसे ही है। और आपको पता है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ पैक्ट हुआ था सितंबर में पिछले साल, जी। 4-5 महीने पहले कि जी एक दूसरे का हम दिफा करेंगे, अगर आप पे कोई अटैक होगा तो हम करेंगे, हमारे ऊपर इतफाक करेंगे। तो ये एक एग्रीमेंट। उसके बाद सऊदी अरब ने नाम हालांकि, लेकिन सऊदी अरब पे कोई चीज आके गिरती है, कोई अटैक होता है, तो नाम लगेगा ईरान का। सऊदी अरब कहेगा पाकिस्तान को कि भाई आओ हमारी मदद करो। पाकिस्तान अगर ईरान के साथ रूबरू होता है, लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, अब पाकिस्तान में कहीं से भी आके कोई धमाका हो जाए, कोई मिसाइल गिर जाए, चाहे वो इधर से आए चाहे उधर से, पता किसी को भी लगे, सब नाम लगेगा ईरान का। देखिए कितनी बड़ी गेम हो सकती है। जी। बात नहीं है? बिल्कुल। तो ये सारे, हाँ, तो ये सारे चक्कर में फौरी तौर पे बड़ा मुझे यही लगता है कि, और खबरें भी यही बताती हैं कि पाकिस्तान ने बहरहाल इन्वॉल्व हो एक किसी ईरानी का हुकूमती अहदेदार का बयान भी आया है ट्विटर पे कि जी हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके साथ हमारा अच्छा सलीका से बातचीत है, हम जो भी है। तो इसका मतलब यही है कि वो आपस में ट्राइंग के हमारी आपस में कश्मकश ना खराब हो, लड़ाई ना बने, कश्मकश ना बने। तो ये एक अच्छा एक स्टेप हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने आप को काफी हद तक डिस्टेंस कर लिया है, पासा रखा है इस सारी लड़ाई से अभी तक। लेकिन शरारतें करने वाले ये कोशिश कर रहे हैं। पर सऊदी अरब पे उसके बाद ईरान ने भी नहीं दोबारा कोई इस तरह का अटैक किया, बल्कि सऊदी अरब ने कहा जी कि हम अपने अलाउ नहीं करते स्पेस, और ईरान ने कहा जी हम भी टारगेट नहीं करेंगे। अभी तक तो उन्होंने आई थिंक दुबई का, चूंकि पाकिस्तान के साथ पैक्ट नहीं है इस तरह का, तो पाकिस्तान ने भी चुप कर कहा होगा भाई वो जाने और आप जाने। लेकिन अरे हाँ, ये सिमटने की तरफ बात आए जितनी जल्दी तो अच्छा है। तो आपको पता है कि इन्होंने शर्तें रखी थी ईरान ने कुछ दिन पहले कि जी आप हमारे ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, और यहाँ से बेसिस खाली करके चले जाएं। इस तरह की नेगोशिएशन कुछ शुरू हुई है। मैंने ट्रंप साहब की छोटी से सुनी है, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो आज ही, कह रहे थे कि ईरानियन जो है वो टफ अपनी शरायत हमारे सामने रख रहे हैं, हम उनके साथ बातचीत मतलब कर रहे हैं, लेकिन उनकी शरायत हमारे लिए काबिल कबूल है नहीं। दूसरा ये कह रहे थे कि अभी हमें पता भी नहीं है कि उनकी फर्स्ट टीयर तो चली गई, दूसरी टीयर भी नहीं रही जो लीडरशिप की है, और तीसरी लेवल की लीडरशिप है, लेकिन हमें अभी पक्का पता नहीं है कि हम किसके साथ क्या निगोशिएट करें, किसके साथ करें, कौन है। लेकिन अगर कोई सूरत बनेगी तो वी आर ओके, वी आर रेडी टू निगोशिएट। ये एक पॉजिटिव चीज हुई है, और उम्मीद है कि इस तरह से हमें देखना, अमेरिका भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां नहीं गया कि वो लंबी लड़ाई लड़े, ठीक है ना। इसको भी यकीनन अब
पहले तो नहीं होगा, लेकिन अब जरूर इतराक हो रहा है कि भैया इधर से निकले। जी। ट्रम्प साहब को तो पीछे एडवाइजरी भी आई थी कि आप फतह का ऐलान करके कि भाई हमने अपने जो प्राइमरी मकासद है वो पूरे कर लिए हैं, तो आप समेट के अंदर ना बात समझ रहे हैं। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं आप कि किसी तरीके से समेटा जाए। दिस इज गुड। मैं तो, आप भी यही चाहते होंगे, हर बंदा जो रईस हो रहा है वो यही चाहता होगा कि लड़ाई वगैरह खत्म करो और अपना जो है ना अपने अपने घर में बैठो, वरना आपको पता है कि ये मामला बहुत तेजी से मजीद खराब खराब। अभी आपने दुबई की बात की है खाली, ठीक है ना जी। लेकिन ये पूरा रीजन जो है, दुबई तो वैसे ही आपको पता है वो एक हब है, एक मेजर, एक एक इन्वेस्टमेंट का, एक सरमायाकारी का, एक बड़ी खूबसूरत बड़ी जबरदस्त एक जगह है। अगर वो खाली हो गया है या अगर वो खाली रहता है कुछ अर्सा मजीद, ठीक है ना, तो वो बेसिकली बेसिकली मैंने जैसे बताया था कि वो भी वहां पे भी अमेरिका का अंतर जो है वो खराब होगा, इमेज खराब हो रहा है काफी हद तक। बहुत सारे अमेरिकन वहां पे जाके बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे डेरे लगाए हुए हैं। अभी ये खबर आई थी कि कई लोगों ने वहां पे $1-1 लाख दे के वहां से अर्जेंटली निकले हैं तो भाई जट कराओ जैसे कराओ, ठीक है, हमारे पास पैसे हैं इधर, तो हमें निकालो जहाँ से। तो छोटे छोटे प्राइवेट जेट जहाजों में कई लोग वहां से उन्होंने फ्लाई किया है पिछले कुछ दिनों। तो ये चीज वाकई बड़ी, और दुबई वाले खासतौर पे परेशान होंगे। अच्छा जी, कि कल को हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, कैसे करेंगे, ये सारा कुछ जो है ना बहुत मुश्किल होगी उनके लिए। और बड़ा प्रेशर डाल रहे होंगे अमेरिका से वो भी कि भाई तुझे सानू जो है ना अगे करके की करेंगे जिस तरह ये है समेटो। आई होप के ये चल रही है और नेगोशिएशन शुरू हुई है, तो लेट्स सी कि आगे किधर को जाती है। जी। अच्छा, एक प्लेन पाकिस्तान से दुबई के लिए रवाना हुआ, आधे रास्ते से वापस चला गया, हालात ठीक नहीं है, ऊपर से ईद आप सबके इल्म में है और बेशुमार लोगों के जो सफ़र है वो ख़राब हो गए, टिकटें ख़राब हो गई, ट्रैवल एजेंट कई पैसे भी नहीं दे, लेकिन काफ़ी मुश्किलात में इस वक्त पब्लिक भी पड़ी हुई है। बट साहब, एक बड़ा अहम यहाँ पे एक सवाल है, अरब ममालिक ने इस जंग से क्या सीखा अभी तक आपके ख्याल? देखिए, अरब ममालिक के लिए सबसे बड़ा तो यही चीज आएगी आपस में जब बैठेंगे कि भाई यहाँ पे हमने बेसिस दी है, सारा कुछ दिया है, इस लिहाज से हमने पैक्ट्स किए थे, एग्रीमेंट किए थे अमेरिका से कि ये हमें भी डिफेंड करेंगे अपने साथ साथ, ठीक है। तो ये तो हमें डिफेंड नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से बैठ के, बल्कि हमें एक किस्म का उन्होंने चले सिटिंग डक जो है बन गए हम उनकी पॉलिसियों की वजह से, कि जो भी आएगा हमें मार के चला जाएगा, ये आराम से बैठे रहेंगे बाद में। तो वो एक ट्रस्ट का आपस में बहुत जबरदस्त खिलाफ पैदा हो गया। अब उन्होंने कहा है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट सारी जो है वो रीथिंक करेंगे जो भी अमेरिका में हमने की हुई है। ये सारी चीजें चल रही हैं और इसी वजह से अमेरिका पे प्रेशर आ रहा है कि वो जो इकोनॉमी है वो उसमें जाहिर है अमेरिका का एक बहुत बड़ा शेयर है वहाँ, अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस वो चाहे न चाहे 3-4 दिन के लिए गए थे कि जी अच्छा जी हम चले गए ना चाय शाय पी के आग लगा के आ जाएंगे, तो चलो अल्लाह अल्लाह खैर। तो अरब मालिक भी चुप करके अच्छा चलो ठीक है। अब ये है कि उनको समझ आ रही है कि नहीं ये अमेरिका तो कुछ नहीं जाएगा जल्दी, लेकिन हमारा इमेज, हमारी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है, पूरी एवरीथिंग इज शैटर्ड, यहाँ पे जो है ना अब दोबारा से इसको करना बड़ा मुश्किल है। अब वो ये यकीनन कह लो कि आपस में बैठ के ये सोचते होंगे और मजीद सोचेंगे इसके ऊपर क्या आगे कैसी पॉलिसी लेके जाएं, जिसकी वजह से हम या तो अपना इंतजाम खुद करें, ठीक है, या इस तरह से टच करें कि भाई ये जो है दोबारा से हमारे ऊपर इस तरह का सिचुएशन ना बने। ये बहुत जबरदस्त किस्म की उनके शायद हक में भी चली जाए कल के बाद, अगर वो खुद ही अपना डिफेंस जो है करने के काबिल हो जाए। ये यहाँ से सीख सकते हैं ये अगर सीखना चाहें तो। जी। अच्छा, वो कहते हैं कि किसी के साथ भी अगर पंगा लेना हो तो अपने बाजू में जान होनी चाहिए, दूसरों के सहारों पे ना लड़ाइयाँ लड़ी जाती और ना ही कोई लड़ता है अपने मुल्क के लिए। बट साहब, एक मैं छोटी सी बात सुनाने लगा हूँ। एक दिन एक मैं मौलाना साहब का प्रोग्राम देख रहा था, वो कहने लगे कि हमें लोग बुलाते हैं, ये नहीं किसी की वफात हो जाए तो चालिए पे ना। तो वो कहते हैं मौलाना साहब कि हम लोग तो वहाँ खाना खाने जाते हैं, तकलीफ तो उसको जिसकी माँ मरी, हमें उससे क्या दिलचस्पी है। उन्होंने बड़ी सीधी बात ये कही थी, काफ़ी पुरानी उनकी वीडियो ये चल रही थी।
तो बात इसमें ये है कि अरब कंट्रियों को खुद ही ये सारा कुछ करना पड़ेगा। दूसरे तो जिसको भी आप रखेंगे वो तो अपने लिए आएगा, आपके लिए नहीं आएगा। बट साहब ये बताइए कि ट्रम्प साहब अमेरिका में इतने पॉपुलर थे पहले इलेक्शन जीत के, मज़ीद जो आपके सितंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या देखते हैं इसमें आप? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ट्रम्प साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए। ठीक है, मैंने बताया ना कि वो 3-4 दिन के लिए एक एक्सपीडिशन के लिए कह लो कि जिसका कहते हैं छापामार कार्रवाई के लिए गए थे कि भाई हम उनकी एक टीयर को जो है ना वो उड़ा देंगे, दूसरी टीयर या तीसरी टीयर फटाफट आके हमें अस्सलाम वालेकुम कहेगी और कहेगी जी पाएगी। देखें, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। जी। बैकग्राउंड अभी आपको ये खबर बड़ी अहम है जो आपने आपकी तवज्जो से शायद स्किप हो गई है कि ईरान ने अपना हरमज के ऊपर जो है ना वो एक रोक लगाई हुई है, लेकिन उन्होंने उन सब मुल्कों को इजाजत दी है जो जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है कि आप अपने जहाज ले जाए। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने शरारत की है या जो भी है एक किस्म की ये कार्रवाई उन्होंने डाल दी है कि जी अगर चाइनीज यूएन में कोई तेल खरीद के जा रहा है ना कोई जहाज, ठीक है ना, तो उसकी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझे जी। ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी उन्होंने चीज अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है कि अभी ये सिर्फ उन्होंने धमकी लगाई है, ये अभी देखेंगे आगे कुछ दिनों में। मेरा ख्याल है कहीं हद तक उन्होंने पॉलिसी शुरू भी कर दी कि जी चाइनीज जवान में हमें सभी तरह कि आपने उससे खरीदा है, डॉलर में नहीं खरीदा, बिल्कुल ठीक है तेल, तो जहाज निकल लेके जा सकते हैं। इसमें यह है कि चाइना को बगले में जाएगा कि ठीक है हमारे में तो मौज होगी, ठीक है। बाकी जो है ना उनका बड़ा खरीदार उसके बाद इंडिया है, ठीक है, जो ईरान से तेल लेता है या उस रास्ते से गुजरते हैं आगे मलेशिया, हांगकांग, सारा फॉर ईस्ट के वो जापान, ऑस्ट्रेलिया सारे जाते हैं। हो सकता है कई लोग खामोशी से कहें चलिए ठीक है भाई जी सारे जहाज जान दो, हम कर लेंगे आपके साथ में। ये जो है ना ये बहुत एक किस्म की बड़ी उनकी एक स्टेप है। आपको पता है ना कि सदाम हुसैन साहब, गद्दाफी साहब, ये मडोरो साहब, वेनेजुएला, इनका बड़ा जो एक्चुअल जुर्म यही था कि इन्होंने डॉलर को पेट्रोल के साथ डिटैच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सोने के साथ या लोकल करेंसी या यूरो के साथ या अपनी दूसरी करेंसीज में हम तेल जो है बाय कर सकते जी। तो ये एक किस्म का पेट्रोल डॉलर को चैलेंज करना, ये एक पूरी हेजेमनी जो है ना अमेरिका का जो पूरा एक चले हवा है, एक उसकी पूरी एक स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ चैलेंज हो जाती है इस एक बात से। अब उन्होंने एक किस्म का ये चेक किया है कि अब क्या करते हैं देखिए। अब ये आई बिलीव कि ये निगोशिएशन की तरफ जाएंगे और अच्छी बात है, जैसे भी है, चाहे वो पूरी सिचुएशन को रीड करके जाएं, अपनी कमजोरी देख के जाएं या अगले की स्ट्रेंथ देख के जाएं या जो भी है। लेकिन ये है कि ये बहुत एक किस्म का बड़ी डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली और पिछले दो दिनों में, और उसके ऊपर जो है ना बैठ के सारे सर जोड़ के बैठ गए होंगे कि अब इसका क्या करें। उस एक जजीरे पे आपको पता है ना कि ये भी प्लान बना था कि वो जो छोटा सा जजीरा है जिसको खर्च का जजीरा कहते हैं, साथ ही बाहर ईरान के साथ बना हुआ है, वहां से वो 8-9 किलोमीटर चौड़ा और इतना ही लंबा है। तो उसके ऊपर उनकी सारी रिफाइनरी वगैरह ये ईरान से पेट्रोल वगैरह की मैनेजिंग होती है। वहां पे कब्जा करने की कोशिश प्लान आई थी, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे तो यही समझ आती है मेरे जैसे एक अनाड़ी बंदे को, आम बंदे को, कि वहां पे बाहर से जाके आप में भी कब्जा तो कर लें, लेकिन ईरान के लिए आप सिटिंग तक बन जाएंगे, वो सारे आपके ऊपर मारता रहेगा, वो उसको प्रोवाइड बनी ठीक है आप कोई बैठा बंदा पढ़ लो, वो लॉन्ग टर्म में आप उस पर कब्जा नहीं रख सकते जी। बहुत ज्यादा आपको खर्चा, बहुत ज्यादा आपको इंतजाम करने पड़ेंगे, और उसको बड़े बड़े दूर दूर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अपने आप को फंसाने वाली बात हो जाएगी, मुझे तो यही समझ आता है जी। और आई होप कि ये जो बैठे हुए हैं इनको भी समझ आता होगा कि भाई आप वहाँ पर कुछ छेड़-छूड़ तो सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके कब्जा करके लॉन्ग टर्म बैठना काइंड ऑफ बड़ा मुश्किल है। उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उनको जहाज उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा मिसाइल मारेंगे और वो रुक नहीं रहे ऑलरेडी, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। तो सिचुएशन ये सारी जो है ना बड़ी फैलती जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है सर जी कि दो सूरतें हैं, या तो इसको समेट के जैसे जैसे तैसे है ना वो वापस आ जाए ठीक है,
या फिर ये होएगा कि कई लोग शरारती कहेंगे नहीं जी, इस तरह हम आए ना तो वापस तो आम इलेक्शन भी हारेंगे, ये भी करेंगे, वो ये कोशिश करेंगे जी अब और जंग को बढ़ाओ और लोगों के साथ इन्वॉल्व करो, ये जंग चलती रहेगी जब तक तब तक जो है ना हमारा एक वो कहते इमेज बरकरार रहेगा कि देखिए जी हम बड़े हीरो हैं, हम बड़े, ये इस तरह के भी मशवरे मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो अब ये किधर को जाते हैं, किसका मशवरा मानते हैं, ये अब आगे वक्त बताएगा। यहाँ तक की सूरत तो यही है कि बड़ा मुश्किल है इनके लिए वापस आना भी और आगे बढ़ना भी। सारा ये इनवाइट कर रहे हैं दोबारा यूके को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। हाँ, लेकिन वो उनको भी ये समझ आ रही ना कि ये 4 दिन की चांदनी है, बाद में कौन संभालेगा इसको। ये बिल्कुल बात जो भी है, फर्ज करें यूके का प्राइम मिनिस्टर है, कनाडा का है, वो सारी सोचेंगे ना भाई कि अपना हरमल में जाके हम बैठ जाएंगे, एक मिसाइल आएगा हमारा जहाज बिलियंस ऑफ डॉलर का वो तो गया और हमारा इमेज भी गया। बिल्कुल। और वहां करेंगे क्या हम, वो कैसे हो गए भारत के ट्रंप साहब जी। भाट साहब ये बताइए, ये अमेरिकन कितने महफूज हैं यहाँ पे, क्योंकि कई ऐसी खबरें इस वक्त अमेरिकन के लिए परेशानी इस वक्त बाइस बनी हुई है। अरब ममालिक में अमेरिकन बैठे हुए हैं या दूसरे, क्योंकि इसराइली कितने महफूज हैं, किसी न किसी जगह से खबर मिलती रहती है कि वहाँ पे कुछ ऐसे नुकसानात की इत्तला आ रही हमारे पास। तो इतना बड़ा जुआ खेला ट्रम्प साहब ने और अब ये हारते भी नजर आ रहे। तो जो लोग दूसरे ममालिक में अमेरिकन बैठे उनका मुश्किल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें अमेरिका की हार मैं तो नहीं समझता कि इसको आप हार कह सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर ये मजीद उसमें उल्टा रहा, ठीक है, प्रेसिडेंट हमारा अमेरिका का, तो फिर जो है ना तारीख में हार से ही याद किया जाएगा। अगर ये स्मेट स्मूट के आ जाते हैं इस लेवल पे, तो कहने वो तो सुबह का बिला शाम को वाली बात हो जाएगी, सिमट जाएगी बात। ये कह देंगे कि जी हमने अपने मुकाबले हासिल कर लिए, चलो ठीक है जी। लेकिन ये कि अब वहाँ पे रायामा जो है ना, रायामा आपको भी समझ आ रही है कि जैसे ईरान में वो सारे लोग इकट्ठे हो गए ना, इसी तरह अरब भी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं। जब वो इकट्ठे होंगे तो क्या होगा कि जी अच्छा जी हम अरबी हैं, हमें अपनी बात खुद करनी है, ये कौन है, ये जो है ना अमेरिकन है, ये कौन है, ये पाकिस्तानी है, ये कौन है। फिर उस हिसाब से वो सारों के साथ डील करेंगे जैसा 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 उन्होंने वो भुगत रहे हैं इस टाइम। एक रिएक्शन जो है ना वो आ सकता है जी कि भाई अमेरिकन कंपनियों के खिलाफ, अमेरिकन इन्वेस्टर्स के खिलाफ, उन्होंने तो पहले कह दिया था कि पिछले हफ्ते ही कि हम सोच रहे हैं कि अमेरिका से जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उठा ले। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है जी। ये वो की बात है कि जब इत्तेमाद ना हो तब ये सूरत होती है। तो यही कह रहा ना कि ये सिचुएशन गड़बड़ अभी सिमट सकती है, वरना ये होगा कि वहाँ पे लोकल जो लोग है ना वो उनके खिलाफ एक किस्म का आंखें निकाल के देखेंगे, उनको नापसंदी। अभी तो वो कह रहे आंखें भी छाते हैं जब भी कोई गोरा या कोई अमेरिकन वहाँ पे देखते हैं ना, तो वो हैप्पीली उनको वेलकम करते हैं या करते थे कुछ अर्से तक, तो ऐसे था, ठीक है ना। अब पता लगता था कि अमेरिकन है तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से डील करते थे, इंग्लिश बोलते थे आप तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे। लेकिन अब सूरत हाल क्या है, अभी भी सिमट सकती है, लेकिन ज्यादा समय हो जाएगा तो फिर ये पब्लिक रिएक्शन भी ज्यादा तेज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब का। जी, नदीम भट्ट साहब थे हमारे साथ। और नाज़रीन ये मैं बता दूं कि अगर आप पीछे तारीख में चले जाएं, मैं अक्सर ये चीज़ें चेक करता रहता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कई दफ़ा पसपा होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा और दोबारा कोई हिकमत अमली बनानी पड़ती है। अगर अमेरिका फ़र्ज़ करें पीछे हटता भी है तो दोबारा कोई ऐसे गेम डालेगा, क्योंकि जब तक ये इसराइल का पंगा चलता रहेगा अमेरिका भी आराम से नहीं बैठेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।